हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाक्य के भेद। तो जैसा कि हम जानते हैं, वाक्य क्या होता है? शब्दों का व्यवस्थित क्रम जिसका कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो, वो वाक्य कहलाता है। तो वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य के दो भेद अर्थ के आधार पर अलग करा जाता है और रचना के आधार पर अलग करा जाता है। ये सब हमें पता है। पहले क्या होता है? पहले हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर होते हैं 8 भेद। जो होता है विधानवाचक, निषेधात्मक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विषम विस्मयावाचक या संकेतवाचक। ये 8 प्रकार हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। ठीक है। फिर सेकंड आता है रचना के आधार पर। सेकंड हम करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ये आपको हर हर पेपर में देखे जाते हैं। तो अभी आपका रिसेंट जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड। ठीक है। वाक्य से हर पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो हम देखेंगे आज बहुत पानी गिरा, ये हो जाएगा ये साधारण वाक्य। ठीक है। आज बहुत पानी गिरा, साधारण वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? मिश्र वाक्य दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे की लगा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। तो इसका आंसर होगा भाववाच्य। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, इसमें एक भाव प्रकट हो रहा है ना, तो ये भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वहाँ जाओ। वहाँ जाओ कैसा है? जैसा कि हमें उससे सुन के ही पता लग रहा है कि क्या है। आज्ञावाचक। आपको आज्ञा दी जा रही है कि वहाँ जाओ, तो सिंपल था। नेक्स्ट हम देखते हैं जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर है ये मिश्र वाक्य। पहले पे डिपेंड है, दो वाक्य यहाँ जुड़े हुए हैं, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो ये मिश्र वाक्य। मोहन नहीं आने वाला है, ये हो जाएगा नकारात्मक। ठीक है। नहीं आ गया इसमें, सेंटेंस में नहीं आ गया तो नकारात्मक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? तो सारे देखने हमने। लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिन हिनाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। तो इसका आंसर होगा लड़कियों ने माँ को देखा। एक भाव पैदा हो रहा है कि लड़कियों ने माँ को देखा। ठीक है। तो भाववाच्य पूछा है इसमें, तो भाव पैदा हो रहा है, लड़कियों ने माँ को देखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं निम्न में से कौन सा भाववाच्य का चयन कीजिए। नेक्स्ट भी भाववाच्य का चयन करना है। ठीक है। तो सीता कपड़ा सीती है, यहाँ बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इसमें भाव आ रहा है यहाँ बैठा नहीं जाता, तो एक भाव प्रकट हो रहा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कृतवाच्य का वाक्य का चयन कीजिए। कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है, आप आपके द्वारा मालूम हुआ, नींद नहीं आती, पुस्तक पढ़ी गई है। तो यहाँ पे कृतवाच्य कहाँ दिख रहा है? मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य बिल्कुल एकदम सीधा सिंपल सा क्वेश्चन होगा।
तो आपको आसानी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं सरल वाक्य। ठीक है, सारे हम एक एक करके देखते हैं। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया है, कि आ गया इसमें, मिस्ड हो गया। अ, सुबह सुबह हुई और वह आ गया, यहाँ और आ गया तो ये भी नहीं होगा। राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। तो यहाँ पे सरल कहाँ कौन सा हो गया, राहुल धीरे धीरे लिखता है। ठीक है, सरल वाक्य बहुत सरल है सेलेक्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य हम देखते हैं। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? तो इसमें संयुक्त वाक्य कौन हो जाएगा? संयुक्त वाक्य दो वाक्यों को जोड़ने वाला, जैसे इसमें और लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। अब हमें मिश्र वाक्य देखना है। ठीक है, रोहन आम खा रहा है, सिंपल सा हो गया। वह पंडित है किंतु हठी है। आकाश में बादल गरजता है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? तो ये हो गया मिश्र वाक्य, जिसने ये जोड़ रहा है दो वर्ड्स को, तो मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक। अकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, सकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो गेहूं पिस रहा है, इसमें यही क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है,